गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हमारे क्लास जो होने वाली है बहुत गजब क्लास होने वाली है, क्योंकि हमने लिब्रा ऑफिस कैल के बारे में आपसे बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हमने बताया था आपको, बहुत सारे 4 या 6 फार्मूले आपको बताए थे। आज हम उससे आगे की चर्चा यहाँ पर करेंगे दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, ठीक है। और पूरा वीडियो वॉच करिएगा फर्स्ट से लेके लास्ट तक। जिसने भी अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ से मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। चलो ठीक, चलो बढ़िया। तो कल मैंने जैसे डिस्कस किया था, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन थे हमारे, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा उससे अलग हटके बात करेंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पर हैं, इस सेल में हैं, इस सेल में अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। जैसे आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको। इंसर्ट करना है, रो का इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करनी, तो रो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने रो पे क्लिक किया तो एक रो आ गई, यहाँ पर आ गई ना दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया इंसर्ट करना। अगर आपको डिलीट करना होता यहीं से तो आप इसको डिलीट भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? डिलीट कर सकते थे। और ये यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, ये किस लिए दिखा रहा है? तो ये आपको इंसर्ट क्या करना है, आपको कॉलम करना है, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। देखिए कॉलम इंसर्ट हो गया, नहीं हुआ? चलिए फिर से करते हैं हम यहाँ से। क्या करेंगे? कॉलम पे इंसर्ट करेंगे, कॉलम हमारा इंसर्ट हो गया दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये चीजें हैं। अगर हमको कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ से कॉलम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे, हमारा फिर से कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसा कि हम कलर लगाना आपको बता ही चुके हैं कि कैसे आप इस पर कलर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो चीजें हैं, चलो बढ़िया, ठीक। यहाँ से चलो हम फिर से चलते हैं वहीं पर, ठीक है। ये हमारा कलर का हो गया। बाकी हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि एक टेबल हमारी बनी हुई, इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक चार्ट ऑप्शन दिखा रहा है, हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ में ये हमारा चार्ट भी इंसर्ट हो जाएगा। जो भी आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर कॉलम चार्ट दिया हुआ है, बार चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, एरिया चार्ट दिया हुआ है, लाइन चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी टेबल होगी, टेबल के अनुसार क्या होगी आपकी, यहाँ पर चार्ट इंसर्ट हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर पाई चार्ट ले लेते हैं और कोई भी एक ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, है ना, ये ले लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। ये आपका पाई चार्ट आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। ये आपका चार्ट आ गया। क्या आ गया है? ये आपका चार्ट आ गया है ना दोस्तों। चलो बेहतरीन है, गजब है भैया। हम इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक। इस चार्ट को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ ही बढ़ जाते हैं, इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए दोस्तों, ठीक है। इस चार्ट को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, नहीं हो रहा है हाथ से। चलिए हम इसी से कर लेते हैं थोड़ा छोटा। यहाँ से हम थोड़ा चार्ट को छोटा कर लेंगे और आपको ये नजर आता रहेगा। इस चार्ट को हम उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। इस चार्ट को हम उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं ऐसे, ठीक। इस प्रकार से हम इस चार्ट को छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये चार्ट हमारा यहाँ पर जो दिख रहा है, ये हमारा चार्ट आ गया है। दिख रहा है दोस्तों? दिख रहा है ना? ये आपका चार्ट आ गया है। अब जैसे टेबल में जो भी कुछ लिखा हुआ उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे हम यहाँ पर नंबर बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर हम नंबर बढ़ाएंगे चार्ट में, अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे दोस्तों। देखिए एडिट हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना दोस्तों। ये हो गया चार्ट का। किसका हो गया? ये हो गई बात चार्ट की। किसकी बात हो गई? चार्ट की बात होगी। जैसे ही आप यहाँ पर कोई नंबर डिजिट बताओगे, आपका चार्ट में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चार्ट के नमूने दिए हुए हैं, कलर दिया हुआ है, ग्रिड लाइंस दिया हुआ है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। जो भी
इन कलर का मतलब इनके अंदर जो कलर हुए उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ट का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसा कि हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है लॉजिकल फंक्शन। क्या बचा हुआ है? लॉजिकल फंक्शन बचा हुआ है। उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे कि हम आज कुछ फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम फार्मूला लगाएंगे राउंड। क्या लगाएंगे दोस्तों? राउंड फार्मूला लगाएंगे। देखते हैं लगा के क्या होता है। इक्वल ROUND राउंड ब्रेकेट, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम कोई संख्या लिखते हैं 121 लिख देंगे, फिर कॉमा लगा लेंगे, फिर यहाँ पर 5 लिख देंगे, ब्रेकेट बंद कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? ब्रेकेट हम यहाँ पर बंद कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। क्या आएगा? 21 आएगा दोस्तों। 121 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? यहाँ पर हमने कोई 121 लिखा था और 50 लिखा था, तब भी यहाँ पर क्या दिखा रहा है? 121 ही दिखा रहा है। आंसर इसका क्या आ रहा है दोस्तों? 121 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है? तो 121 ही आ रहा है। ठीक, समझ में आया दोस्तों? इसलिए 21 आ रहा है क्योंकि राउंड फिगर बता रहा है। जैसे यहाँ पर 50 के आगे हम कोई संख्या लिखते, जैसे कि यहाँ पर हम 70 लिख देते और इंटर कर देते, तब भी आपकी संख्या वही आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 80 लिख देते, 80, तब भी आपकी संख्या वही आएगी। ये राउंड फिगर क्या बता रहा है? किसके बराबर है? तो ये आपके 121 के बराबर है। मतलब राउंड ये बताएगा, राउंड फिगर बताएगा उसकी क्या संख्या होने वाली है। यहाँ पर हम 100 लिख लेते हैं। ठीक है, तब भी वही संख्या आएगी, चाहे जो आप लिख लीजिए। कॉमा के बाद आपकी 1000 हमने लिख दी है, तब भी आपकी क्या आ रही है? 121 ही संख्या आ रही है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलो, ये हो गया राउंड का। किसका हो गया? राउंड का हो गया। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं। एक दिया हुआ है फ्लोर इक्वल FLOOR फ्लोर, और ब्रेकेट बंद करते हैं, फिर क्या लगाते हैं? यहां पर लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया 120, 120 कॉमा 5, और ब्रेकेट बंद कर दिया, देन इंटर कर दिया। क्या आया? 120 ही आएगा। यहाँ पर 120 में हमने क्या लिखा? 5 लिखा था, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 120 ही आ रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई दूसरी संख्या लिखे होते, अगर हम यहाँ पर कोई दूसरी संख्या लिखे होते, जैसे कि हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? 5 की जगह 10 लगा लिख लेते हैं, तो क्या आएगा? तब भी आपका 10 ही आ रहा है, मतलब 120 ही आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम 50 लिख लेते हैं, तब क्या आएगा आपका? तब 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि फ्लोर में जैसे हमने 50 लिखा तो क्या आया? 100 आ गया। ठीक है, यहां पर जैसे हमने 20 लिखा तो 20 में 120 ही आ रहा था, लेकिन यहां पर जैसे हमने 121 लिखा, 25 लिखा, तब कितना आया? तब हमारा 100 आ गया। कितना आ गया? 25 का 100 आ गया, है ना? ये उसका नजदीकी बता रहा है क्या होगा। 25 चौको 100, है ना? उस हिसाब से ये फ्लोर बता रहा है। समझ में आएगा दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? चलो, बढ़िया है। ठीक है, ये आपका हो गया फ्लोर का। ठीक है, हम आगे चलते हैं। बहुत सारे हमारे फार्मूले हो रखे हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिकल हम चलते हैं। मैथमेटिकल यहाँ से ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? मैथमेटिकल फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ से मैथमेटिकल फंक्शन लेते हैं, फिर इसमें हम फंक्शन देखेंगे कौन सा फंक्शन हमको दिखाना। जैसे कि हमने सेलिंग बता दिया, सेलिंग बता देते हैं दोस्तों। क्या बताएंगे? सेलिंग बता देते हैं आपको। सेलिंग में जैसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 121 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 121 कॉमा लिखा हुआ है यहाँ पर 5, इंटर कर देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब यहाँ पर हम कोई नंबर डिजिट लिख दें, 121 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर ठीक है मोड की संख्या लिख देंगे, जैसे 2। ठीक, 3 लिख दिया और ओके कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? 125 आने वाला। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? सेलिंग में 121 लिखा था, फिर हमने 5 लिखा था, फिर क्या लिखा था?
3 लिखा था, 3 क्या कर रहा था, मोड कर रहा था, मतलब डिवाइड कर रहा था। ठीक है, ये सेलिंग में बताएगा, कितना बता रहा है इसका राइट आंसर, तो 125 बता रहा, मतलब क्या हुआ, 121 मैंने लिखा था, फिर हमने लास्ट में क्या लिखा था, यहां पर 5 और 3 लिखा था, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, वैसे तो एक सिंपल सा फार्मूला है इसका, ये भी कर सकते हैं कि 5 का एक कम कर लें, 5 को हम एक कम कर लें और लिख दें उसमें, जैसे कि हमारा 5 उसमें जाता, जैसे हम यहाँ पे 3 हटा देते हैं दोस्तों, क्या कर लेते हैं, 3 को हटा देते हैं, फिर भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 125 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, 121 में 5 जोड़ेंगे तो 126 बनेगा, क्या बनेगा, 126 बनेगा। 126 की जगह हम क्या एक कम करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक कम करके लिख देंगे, तो एक कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा किसका, फ्लोर का हो गया, और राउंड का हो गया, और आपका सेलिंग का हो गया दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूले आपको समझ में आए कि नहीं आए दोस्तों, ठीक है, बताइएगा जरूर। चलो, ये आपका सेलिंग का हो गया। ठीक है, हम फिर से चलते हैं सेलिंग में, यहाँ पर मैथमेटिकल कैटेगरी थी। ठीक है, हम चलो चूज कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि सेलिंग का हो गया, सेलिंग एक्सेल दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है, सबका अलग अलग दिया हुआ है, किस प्रकार हम क्या, फ्लोर का दिया हुआ, फ्लोर में मैथ का दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है। ठीक है, और आपका एलसीएम उलसीएम इंट का हमने बता रखा है। ठीक है, मोड का भी बता रखा, प्रोडक्ट बता रखा, पावर, पावर का भी वही है। ठीक है, ये सारे हमने राउंड बताया, राउंड डाउन बताया है, राउंड अप बताया है, राउंड अप, सम इफ लगा लेंगे तो सम इफ मतलब सब पूरा टोटल करके बताएगा, स्क्यूआरटी बताया है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बताई हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एबीएस हमने बताया। ठीक, तो आज जो है यहीं तक हम क्लास कराएंगे, और आपको कुछ चीजें बताए थे, जैसे कि आपको डायरेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं रो और कॉलम, तो कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है, प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे हम दोस्तों, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, क्या आप इंसर्ट करना चाहते हैं, रॉ इंसर्ट करनी है तो रॉ पे, कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम पे फार्मूला आ जाए, इसे कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉलम पे ओके कर देंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे कॉलम हमारा। ठीक, समझ में, माइनस से डिलीट करेंगे और प्लस से इसको इंसर्ट करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, प्लस से इंसर्ट करेंगे, माइनस से इसको डिलीट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर हैं और सम इफ लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, सम इफ इक्वल सम इफ, तो यहाँ पर टोटल लगाना है किसका भैया, इस पूरे का टोटल लगा लेते हैं हम, जैसे कि ये रेंज हो गई और इंटर करते हैं तो एरर आएगा सम इफ में। कोई रेंज ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 100 ये ले लिया। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे हम ये लेते हैं यहाँ पर 3। ठीक है, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर क्या लग करेंगे, सम की रेंज ले लेंगे, सम की रेंज कितनी है, तो टोटल ले लेंगे, यहाँ पर हम जिसे हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, देन इंटर कर देंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मतलब सम क्या करता है, सम इफ क्या करता है, जोड़ के बताता है वैसे तो। ठीक है, चलो, बेहतरीन है, बढ़िया, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी हम क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट कल लेकर आएंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इसके साथ आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।